तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही हो गए। तो स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 3 में। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 7 टाइम्स लूप्स एपिसोड नंबर 3। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नीचे जो है कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप जो है मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग में जो रिसिया होती है वो यहाँ पे सो रही होती है, तभी यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है वो आ जाता है और ये बोलता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो यहाँ रिसिया बोलती है कि थोड़ी देर रुक जाइए, जिसके बाद ये जो होती है ड्रेस चेंज कर लेती है और यहाँ पे बाहर आ जाती है और ये बोलती है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको इंतजार करवाया। एल्बर्ट जो होता है यहाँ पे बोलता है कि मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं क्या करता, मेरे पास कोई और टाइम नहीं रहता इसके अलावा, इसलिए मैं आपके पास अभी जो हूँ आ गया था। जिसके बाद यहाँ पे रिसिया बोलती है क्या आप लोग रेस्ट नहीं करते हो। यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है ये बोलता है कि आप मेरी चिंता मत लीजिए, जो यहाँ पे महाराज है वो जो है कल से यहाँ पे जो है काम कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक जो है यहाँ पे नैप भी नहीं लिया है। वो उन सब चीजों को देख रहा है जिनको हमने यहाँ पे जो है जमा किया था यात्रा के दौरान। वैसे आपसे एक बात कहूँ कि मैं जो हूँ काफी यह शौक में आ गया हूँ, क्योंकि वो बंदा मुझसे कहता था कि वो कभी शादी नहीं करेगा, लेकिन उसने जो है आपको जो है यहाँ पे लेके आया है। आखिरकार आप में ऐसा है क्या। तो यहाँ पे जो ऋषि होती है ये बोलती है कि तुम मुझे चेक कर सकते हो यहाँ पे जो है चारों तरफ से। तो यहाँ पे ये बोलते हैं क्या मतलब आपका। तो यहाँ ऋषि बोलती है कि तुम मुझे देख सकते हो, क्या तुम्हें मेरे अंदर कोई कमी लगती है। तो यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है ये बोलता है कि आपको ऐसा लगा, इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। वैसे एल्बर्ट ने ठीक कहा था कि आपकी जो आंखें हैं वो बहुत ज्यादा तेज है। ऋषि यहाँ पे ओलिवर से पूछती है कि आखिरकार तुम एल्बर्ट के साथ कब से हो। तो यहाँ पे एल्बर्ट बोलता है कि मैं पूरे 10 साल से उनके साथ हूँ। तो यहाँ पे जो ऋषि होती है ये बोलती है कि तुम जानते हो कि आखिरकार वो मुझसे शादी क्यों करना चाहता है। तो यहाँ पे एल्बर्ट बोलता है मुझे खुद नहीं पता है। जब मैंने ये बात सुनी थी तो मैं भी जो हूँ काफी सरप्राइज हो गया था, लेकिन छोड़िए इन बातों को, हम लोग टॉपिक से जो है यहाँ पे भटक रहे हैं। असल में मैं आपको जो हूँ ये लिस्ट देने आया था जो गेस्ट आने वाले हैं आज, आप जो है इसको चेक कर लीजिए। और उसके बाद ये बोलता है एल्बर्ट कि आज रात को यहाँ पे जो है डिनर है, आपको जो है उसमें भी आना है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें जो है डेसीना को दिखाया जाता है जो काम कर रही होती है। तभी एक मेड उसके पास आती है और ये बोलती है कि इसे कहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे डेसीना बोलती है कि मैंने तुम्हें कल ही तो बताया था कि इसे कैसे अरेंज करना है, तुम वैसे अरेंज कर लो इसको, मेरे पास अभी बहुत काम है। यहीं पे जो एल्बर्ट होता है वो काम कर रहा होता है, तभी जो रिसे होती है वो गेट पे आ जाती है और यहाँ पे ये पूछ रही होती है कि मैं रिसे हूँ और मैं अंदर आना चाहती हूँ, अगर आपके पास टाइम हो तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो यहाँ पे एल्बर्ट बोलता है कि हाँ आ जाओ। यहाँ पे जो रिसे होती है ये बोलती है कि मैं जो हूँ आपसे कुछ पूछने के लिए आई हूँ, क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि मैं उसके बारे में सोचूं और फिर मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे जो रिसे होती है ये बोलती है कि मैंने सोच लिया है कि जो मेड है उनको जो है मैं खुद सेलेक्ट करूंगी। तो यहाँ पे एल्बर्ट बोलता है ठीक है, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। फिर यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है ये बोलता है कि वैसे ये जो पार्टी है रात की ये जो है बहुत ज्यादा बेकार है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ पे जो क्राउन प्रिंसेस है उसे जो यहाँ पे जो कंट्री है उसके अंदर से ही चूज करूँ। तो यहाँ पे रिसे बोलती है कि ये कंट्री तुम्हारी है और मैं यहाँ पे जो हूँ बंधक बन के आई हूँ, लेकिन मुझे इस बात से कोई भी जो है नाराजगी नहीं है। और फिर ये यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है उसके पास आ जाती है और ये बोलती है कि अब तुम मुझे बाहर ले चलो और सबको दिखाओ कि तुम्हारी जो फियोंसे है वो कैसी दिखती है। और रिसे जो होती है अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। तो यहाँ पे एल्बर्ट बोलता है इसका मतलब मुझे तुम्हें टच करने की परमिशन मिल चुकी है। तो रिसे बोलती है कि हम लोग यहाँ पे जो ग्लव है उसके थ्रू जो है टच करने वाले हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने भी ग्लव पहन रखे हैं और तुमने भी ग्लव पहन रखे हैं, इसका मतलब हम दोनों के जो हाथ है वो नहीं मिल रहे हैं आपस में, हम दोनों के जो ग्लव्स हैं वो मिल रहे हैं। अब ये दोनों पार्टी के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे जो रिसे होती है ये बोलती है ये पार्टी तो बहुत ज्यादा बड़ी है, जितना मैंने सोचा था ये उससे भी बड़ी है। तो यहाँ पे एल्बर्ट बोलता है ये पार्टी जो है यहाँ पे बहुत ही कम है, क्योंकि हम लोगों ने काफी कम बंदों को बुलाया है। जिसके बाद हम देखते हैं ये दोनों नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे एक बंदा इनके सामने आता है और ये बोलता है कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है ये बोलता है कि आपका शुक्रिया, क्योंकि आप अपना टाइम देके यहाँ पे जो है हमें देखने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो ये बंदा होता है ये बोलता है कि क्या आप मेरी डॉटर को यहाँ पे जो है स्टोरी सुना सकते हो अपनी जो है जर्नी की। तो यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है ये बोलता है कि वैसे उसमें जो है सुनाने लायक कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ मुझे
उस जर्नी में यहाँ पे जो मेरी वाइफ है वो जो है मिल चुकी है, जिसके बाद सभी लोग जो होते हैं यहाँ पे काफी शौक में आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि ये लड़की तो बहुत ज्यादा सुंदर है। और सभी लोग यहाँ पे जो रिसे होते हैं उसे जो है देखने लग जाते हैं। यहाँ पे जो रिसे होती है ये बोलती है कि मेरा नाम रिसे है और मैं आप सभी से जो हूँ पहली बार मिल रही हूँ। यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है ये बोलता है कि मेरी जो पत्नी है वो इस कंट्री से नहीं है, वो जो है दूसरी कंट्री से, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे जो है यहाँ पे सही से गाइड करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे सही से गाइड करोगे। तो यहाँ पे जो बंदे होते हैं ये बोलते हैं क्यों नहीं। यहाँ पे जो रिसे होती है ये बोलती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है ये बोलता है कुछ भी हो जाए मैं जो तुम्हें प्रोटेक्ट करके रहूंगा। तो यहाँ पे रिसे बोलती क्या ये मुझे प्रोटेक्ट करने वाला है, ये वही बंदा है जिसने मुझे पिछली जिंदगी में मारा था। फिर यहाँ पे जो रिसे होती है ये बोलती कि तुम बहुत ज्यादा खतरनाक हो। तो यहाँ पे एल्बर्ट बोलता है इसका क्या मतलब है। तो यहाँ रिसे बोलती है कि मैं तुम्हारी तलवारबाजी की बात कर रही थी, तुम्हारी तलवारबाजी बहुत ज्यादा खतरनाक है और मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें कभी हरा पाऊंगी। तभी यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है ये बोलता है ठीक है तुम चाहो तो मेरे साथ तलवारबाजी कर सकती हो। तो यहाँ पे रिसे काफी खुश हो जाती है। तो यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है ये बोलता है कि जितना मैंने सोचा था तुम उससे भी जो हो काफी ज्यादा अजीब हो। तो यहाँ पे रिसे बोलती है कि असल में मैं अगर इसके साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस करूंगी तो मैं इसकी चालों को समझ जाऊंगी। यहीं पे सभी बंदे जो है डांस करना शुरू कर देते हैं। एल्बर्ट बोलता है कि अगर तुम डांस नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। यहाँ पे रिसे बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम करना चाहते हो डांस तो हम लोग कर सकते हैं, काफी मजा आएगा। यहाँ पे एल्बर्ट और जो रिसे होते हैं वो दोनों ही डांस करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे सभी बंदे इन दोनों को देख रहे होते हैं। यहाँ पे जो रिसे होती है ये बोलती है कि ये जो गैप है ये मुझे उस दिन की याद दिलाता है जब ये मेरे साथ लड़ाई कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पे जो है काफी अच्छा डांस कर रहे होते हैं। यहाँ पे सभी बंदे इनको जो है देख रहे होते हैं और यहीं पे जो डांस होता है वो खत्म हो जाता है। जिसके बाद सभी बंदे यहाँ पे जो है इन दोनों के लिए ताली मार रहे होते हैं। ये बोलते हैं ये दोनों काफी अच्छा डांस करते हैं। यहीं पे एक राजकुमारी आ जाती है रिसे के पास और ये बोलती है कि आप बहुत ज्यादा अच्छा डांस करती हो, इसलिए मैं आपके लिए जो हूँ ये विनिंग जो जूस है वो लेके आई हूँ। अब रिसे जूस को ले लेती है और ये बोलती है मुझे लगता है इसके अंदर जो चिली पेपर है वो मिलाया गया है, ये लोग यहाँ पे खाने के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, आखिरकार ये कैसे बंदे हैं। जिसके बाद रिसे बोलती है कि इसके अंदर से यहाँ पे तीखी खुशबू आ रही है। तभी यहाँ पे जो प्रिंसेस होती है ये बोलती है आपको लगता है कि मैंने इसके अंदर कुछ मिलाया हुआ है। तो यहाँ पे रिसे बोलती है कि नहीं, और ये कहते हुए रिसे जो होती है इसे यहाँ पे पी लेती है और ये बोलती है ये तो काफी अच्छा था, इसके अंदर जो तीखापन था वो बहुत ज्यादा अच्छा था, आप लोगों ने मेरा जो है इतना अच्छा वेलकम किया, आप लोगों का शुक्रिया है। यहाँ पे लड़कियां जो होती हैं गुस्सा हो जाती हैं और चली जाती हैं। जिसके बाद रिसा जो होती है यहाँ पे ड्रिंक को पी रही होती है और बोल रही होती है कि ये जो है तीखा है। तभी यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है ये आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार इसके अंदर तीखा किसने डाला है। रिसा बोलती है कोई बात नहीं, कभी कभी हमें जो है इसको भी इंजॉय करना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है वो ड्रिंक को ले लेता है और पी लेता है और ये बोलता है कि अब मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ सही जो न्याय है वो कर दिया है। जिसके बाद यहाँ पे एल्बर्ट बोलता है कि वैसे तुम डांस के बीच में क्या सोचने लग गई थी, मुझे लगा था कि तुम मेरे बारे में सोच रही हो, लेकिन तुम मेरे बारे में नहीं सोच रही थी, तुम किसी और के बारे में सोच रही थी। रिसे बोलती कि आखिर मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं इसके फ्यूचर के बारे में सोच रही थी। जिसके बाद रिसे बोलती कि असल में मैं जो हूं तुम्हारे हेल्थ के बारे में सोच रही थी और ये अपना जो शोल्डर होता है उसके ऊपर हाथ रख देती है और ये बोलती कि तुम्हें यहाँ पे जो है चोट लगेगी। जिसके बाद यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है वो काफी शौक में आ जाता है और ये बोलता है अच्छा ये बात है क्या। जिसके बाद इसे कहती है कि जो एल्बर्ट का लेफ्ट आर्म है वो जो है काफी जख्मी है और वो बहुत ज्यादा कमजोर है। यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है वो दिखाता है अपने लेफ्ट आर्म को और उसके ऊपर बहुत सारे यहाँ पे जो होते हैं घाव के निशान होते हैं। ये बोलता है कि ये तो बहुत पहले मुझे लगे हुए थे। रिसे जो होती है निशान को देख के समझ जाती है कि यहाँ पे बहुत बार इसके ऊपर जो है हमला किया गया है। यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है ये बोलता है कुछ ही बंदे इसके बारे में जो है जानते हैं। यहाँ पे जो रिसे होती है ये बोलती है कि आखिरकार ये किसने किया। तो यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है ये बोलता है कि रात बहुत हो गई है, हमें जो है सोना चाहिए। जिसके बाद ये चला जाता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एल्बर्ट के रूम को, जहाँ पे एल्बर्ट एक अजीब सी स्माइल दे रहा होता है, पता नहीं क्यों। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं दो मेड यहाँ पे जो है काम कर रही होती हैं और ये बोलती है कि जो टाइम है वो जो है पास आ गया है यहाँ पे जो है मेड को चूज करने के लिए, लेकिन हमें नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पे जो है चूज करे जाएंगे। तभी यहाँ पे जो डीना होती है वो आ जाती है और ये बोलती है क्या तुमने अभी तक काम खत्म नहीं किया। तो यहाँ पे ये दोनों मेड बोलती है कि हमें माफ कीजिएगा मिस डीना। तभी हम
हम देखते हैं कि जो रीसा होती है वो भी यहाँ पे आ जाती है और ये कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। तभी यहाँ पे जो मेड होती है ये बोलती है कि तुम्हारे पास इतना जो है टाइम कैसे आ गया कि तुम इनकी जो है हेल्प कर रही हो। और ये जो होती है अपना नेक्स्ट काम देख के यहाँ से जो है चली जाती है। रीसे जो होती है उस बात को नोटिस कर लेती है और यहाँ पे हम देखते हैं रीसे जो होती है यहाँ पे कह रही होती है इन मेड को कि तुम टेंशन मत लो, हमारा जो काम है वो जल्दी निपट जाएगा। यहीं पे जो मेड होती है ये बोलती है कि हमें माफ करना, हमारी वजह से तुम्हें जो है इतनी प्रॉब्लम हुई, असल में हमें जो है याद रखने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ जो रीसा होती है ये बोलती है कि ये दिक्कत तुम्हारे साथ नहीं है, सभी बंदों को यहाँ पे जो चीजें हैं उनको जो है याद करने में काफी दिक्कत होती है, वो भी जो है शुरू में। फिर जो रीसे होती है पूछती है कि जो डीने की फैमिली है वो कैसी है। तो यहाँ पे जो मेड्स होती हैं ये बोलती है कि डीने की फैमिली के पास बहुत सारी दुकानें हैं और उसकी जो फैमिली है वो भी ठीक ठाक है, लेकिन अभी उसकी जो दुकान है वो बिक चुकी है और उनकी फैमिली के पास अब जो है कुछ भी नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं सभी मेड यहाँ पे जो है खड़ी होती हैं और यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है ये बोलता है कि जो महारानी है वो आने वाली है। तभी यहाँ पे जो डीने होती है वो देखती है कि सभी जगह जो है साफ है। उसके बाद डीने बोलती है कि यहाँ पे वो छोटी वाली मेड कहाँ गई जो हमेशा अंदर आ जाया करती थी, आज तो वो दिखाई नहीं दे रही। ये लोग यहाँ पे रीसा की बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे डीने बोलती कि अगर तुम में से कोई यहाँ पे जो प्रिंसेस है उसकी मेड के लिए चुनी गई तो पहले उस नौकरानी को निकाल देना। यहीं पे जो ओलिवर होता है ये बोलता है कि जो रीसा है वो जो है आ रही है। जिसके बाद सभी जो नौकरानियां होती है वो मुंडी नीचे कर लेती है। यहीं पे जो रीसा होती है वो आ जाती है। डीना जो होती है रीसा को देख तो बहुत ज्यादा ही चौंक जाती है। यहाँ पे जो रीसा होती है ये बोलती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था यहाँ पे जो है तुम लोगों के बारे में जो हकीकत पता लगाने के लिए। ये ऐसा जो है हम मन में सोच रही होती है। यहाँ पे जो सारी मेड होती है वो काफी शौक में आ जाती है। फिर जो रीसे होती है वो सभी का जो नाम होता है वो बुला लेती है और यहाँ पे सभी जो मेड्स होती हैं वो जो है बन जाती है यहाँ पे जो है क्वीन की मेड। ओलिवर बोलता है कि जिनका नाम ले लिया गया है वो जो है चूज कर दी गई है, बाकी जो है चली जाए। तभी यहाँ पे जो डीसा होती है ये बोलती है कि आखिरकार तुमने जो है यहाँ पे हमारा नाम क्यों नहीं लिया, तुमने सिर्फ नए बंदों का नाम लिया, तुमने जो है मेरा नाम नहीं लिया जबकि मैं ज्यादा एक्सपीरियंस वाली हूँ। तो यहाँ पे डीसा बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे जो मेड की नौकरी है उससे जो है निकाला जाता है। यहाँ पे जो डीने होती है ये काफी शौक में आ जाती है और ये बोलती है ऐसा क्यों। यहाँ पे जो रीसा होती है ये बोलती है कि तुम्हें याद ही होगा जब तुम पहली बार इस कैसल में आई होगी तो तुम्हारा क्या क्या हुआ होगा। तो यहाँ पे ये बोलती है कि जब मैं पहली बार आई थी तो इस जॉब में तो यहाँ पे जो है मेरे साथ काफ़ी जो है बेकार टाइम बीता है। मैं जो हर बार यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको जो अंडरस्टैंड नहीं कर पाती थी और जो चीज़ें हैं उनको बिल्कुल भी याद नहीं रख पाती थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती थी। और जो सीनियर मेड है वो जो है मेरा जो है कभी साथ नहीं दिया करती थी। जब भी मैं उनसे काम सीखने के लिए जाती तो वो बोलती कि मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और वो लोग मुझे भेज देते। असल में मुझे लगता था कि ये लड़कियाँ किसी काम की नहीं है, लेकिन मैं असल में किसी काम की नहीं हूँ। फिर यहाँ पे जो रीसा होती है ये बोलती है कि यहाँ पे तुम जो लिख सकती हो और पढ़ सकती हो, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा जो हाई लेवल की एजुकेशन है वो है, क्योंकि तुम्हारा जन्म जो है एक मर्चेंट की फैमिली में हुआ था, लेकिन जो बाकी बंदे हैं उनका जो जन्म है वो जो एक एवरेज फैमिली में हुआ है, किसी को भी पढ़ना और लिखना नहीं आता है। मुझे पता है कि तुम जो काम है उसे जो है पर्ची में लिख लेती हो, क्योंकि तुम भी जो है काम को भूल जाती हो और इसलिए तुम पर्ची को पढ़ती रहती हो और जब तुमसे कोई काम दोबारा पूछता है तो तुम बोलती हो कि तुम बिजी हो, क्योंकि तुम्हें खुद भी याद नहीं आता कि तुम जो उस काम को कैसे करोगी। तो यहाँ पे जो ये होती है ये बोलती है मुझे माफ कर देना, असल में मेरी जो फैमिली है उसका जो दिवाला निकल गया था। और ये कहते हुए यहाँ पे जो डीसा होती है वो काफी यार रोने लग जाती है। तभी यहाँ पे जो डीसा होती है ये बोलती कि मैं तुमसे जो एक फेवर मांगना चाहती हूँ, असल में मैं चाहती हूँ कि मैं जो मेड है उनको जो है पढ़ना और जो लिखना है वो सिखाऊं और मैं चाहती हूँ ये काम तुम करो, तुम जो उनकी हेल्प करो कि वो भी जो है पढ़ लिख सकें और यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको जो है याद कर सके। तो यहाँ पे जो डेसा होती है ये काफ़ी खुश हो जाती है और ये बोलती है ठीक है। यहीं पे जो ओलिवर होता है ये बोलता है कि जो यहाँ प्रिंसेस है उन्होंने जो किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है ये बोलता है कि तुम इतने खुश मत हो, मैं रीसा को यहाँ पे जो अपनी वाइफ बनाने के लिए नहीं लेकर आया हूँ। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पे जो रीसा होती है वो डीसा के लाई गई जो लिस्ट होती है वो पढ़ रही होती है और ये बोलती है कि तुमने सभी अल्फा हैवाइट के हिसाब से यहाँ पे जो है एक लिस्ट बनाई है, वो भी जो उन चीज़ों की जो वो लोग हमेशा जो है यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं रोज। डेल्सा बोलती है मुझे लगता है इस तरह उनको जो है पढ़ने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो रीसा बोलती है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जिसके बाद डेल्सा जो होती है यहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एस्टेनिया होती है वो आ जाती है और ये बोलती है कि लेडी रीसा आपका जो है तैयार होने का टाइम हो गया। यहीं पे जो डेल्सा होती है वो जा रही होती है। यहाँ
पे जो एलिस्ट्रिया होती है ये बोलती है कि डेल्टा क्या आप मुझे डिनर के बाद पढ़ना सिखा देंगी। तो यहाँ पे डेल्टा बोलती है हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रीजा होती है वो तैयार हो रही होती है और रीजा यहाँ पे एस्टेलिया को कहती है क्या तुम मेरी हेल्प करोगी यहाँ पे जो है ड्रेस पहनने में। जिसके बाद ये जो होती है यहाँ पे इसके पहले बाल झाड़ रही होती है। यहाँ पे एस्टेलिया बोलती है कि मैं सुना है कि आप एक मर्चेंट से मिलने वाली हैं, एक मर्चेंट से मिलने के लिए इतने महंगे कपड़े पहनना ठीक रहेगा। तो यहाँ पे जो रीजा होती है ये बोलती है कि हाँ मुझे ये ठीक लगता है और ये बोलती है कि ये कोई आम मर्चेंट नहीं है, ये लोग वही हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की थी और इन्होंने मुझे बताया था कि जो मर्चेंट होते हैं वो क्या होते हैं। इनसे मिलने के बाद यहाँ पे जो बहुत सारे जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। और मुझे याद है कि जो एड्रेनिया कंपनी थी वो भी जो है अभी स्टेब्लिश हुई थी। फिर यहाँ पे जो रीसा होती है वो ड्रेस को देख के कहती है कि ये थोड़ी सी मुझे बेकार लग रही है, खास कोई ऐसा बंदा होता जो मेरे साथ ड्रेस चूज करने के लिए जा सकता। तभी जो एस्टेलिया होती है ये बोलती है कि मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो आपका बैंड है वो जो है इस ड्रेस के यहाँ सूट कर रहा है। तो यहाँ पे रीसा बोलती है कोई बात नहीं। यहीं पे जो मर्चेंट होता है वो आ जाता है और ये बोलता है रीसा को कि आपको जो मुबारक हो यहाँ पे जो आपकी कंपनी आने वाली है उसके लिए। जिसके बाद ये बोलता है कि मेरा नाम जो है काइल है और यहीं पे जो आपका एपिसोड होता है वो भी खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपको जो अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।